मैं आशीष अग्रहरी आप सभी का शॉर्ट डिजिटल गुरु के प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। मैं लेकर आया हूं औसत चैप्टर आपके लिए। कल हम लोग औसत में थोड़ा सा चले थे, एक पार्ट हमने ख़त्म किया था, आज दूसरे पार्ट की ओर चलते हैं। कल का टॉपिक आशा करता हूं सभी बच्चों को समझ में आया होगा, तो उसी के आगे बढ़ते हुए कल का हमारा टॉपिक था क्रमागत संख्याओं का, तो उसी में हम आगे चलते हैं कि क्रमागत संख्याएं के और कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो पहली चीज़ मैं सारे स्टूडेंट से ये कहूँगा कि डेली का डेली जितने टॉपिक मैं क्लियर कर रहा हूँ वो आप भी लोग क्लियर करते जाइए। जो भी आपके पास बुक्स हों उनसे उन सवालों को ढूंढिए और हल करिए। मैं उन्हीं टॉपिक को आपको लाऊंगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं कहूँगा हर सवाल को ध्यान से देखिए, समझिए, और मैं सारे टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको समझा रहा हूँ। आता हूँ, कल का टॉपिक था आखिरी हमारा क्रमागत संख्या, जिसमें हमने लोग ने सीखी थी कि जब कोई सीरीज या श्रृंखला हमारी क्रमागत होगी तो उसका औसत हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो उसमें मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि जब भी आपकी श्रृंखला, कोई भी श्रृंखला आपकी क्रमागत होगी तो हम लोग क्या करते हैं, पहली और अंतिम संख्या को जोड़कर 2 से भाग दे देते हैं। जो भी स्टूडेंट आज मेरे इस वीडियो में जुड़ रहे हैं तो मैं कहूँगा कि मेरे प्लेलिस्ट में औसत पार्ट फर्स्ट का वीडियो पड़ा हुआ है, सबसे पहले आप उसको देखेंगे, तब उसके बाद इस वीडियो में आप आएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। कल का टॉपिक हमारा था क्रमागत संख्या का, उसको मैंने आधा वहाँ कंप्लीट किया था। आते हैं कि आज उन क्रमागत संख्याओं से और कैसे क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन उठाते हैं, जैसे आपका आ गया एग्ज़ाम में, कह देगा कि 22 से 88 तक की सभी क्रमागत संख्या का औसत ज्ञात करो। औसत ज्ञात करो। तो अब देखिए सर स्टूडेंट, ऐसा एक क्वेश्चन आ गया, कहा आपसे एग्जाम में कि 22 से 28 तक की सभी क्रमागत संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो जब तक आपको इसके शॉर्ट ट्रिक नहीं मालूम होगा ये आपके लिए बहुत ही टफ क्वेश्चन होगा। क्यों? क्योंकि पहले आप संख्या नोट करेंगे कि 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 डॉट डॉट डॉट, इसी तरह आप नोट करते रहेंगे और कहाँ तक आपको जाना है, 88 तक आपको जाना है। तो ऐसे में क्या करेंगे आप, जो औसत का फार्मूला होता है आप शायद उसको इस्तेमाल करेंगे। औसत का फार्मूला क्या कहता है कि सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। जब सभी संख्याओं का योग आप करेंगे तो आपको जोड़ना पड़ेगा और उन जोड़ने में टाइम जाएगा। तो आपके लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक दी है, क्या था कि जब भी हमारी संख्याएं क्रमागत हों, अब सवाल भी आपका बोल रहा है कि संख्याएं हमारी कैसी हैं, क्रमागत हैं, तो इनका औसत ज्ञात करना बहुत ही आसान है। कैसे हमने बताया था, पहली संख्या ले लीजिए और अंतिम संख्या ले लीजिए। तो इस श्रृंखला में 22 से 28 तक की श्रृंखला में पहली संख्या हमारी 22 है और अंतिम संख्या 28 है। इन दोनों को जोड़ के हम 2 से भाग दे देंगे तो हमारा आंसर औसत जो है हमारा आ जाएगा। जब इनको जोड़ते हैं तो देखिए 8 2 10, 8 2 10 और 1। जब हम लोग 22 और 88 को जोड़ेंगे, जब 22 और 88 को जोड़ेंगे तो आपका आएगा योग 110 बटे 2, अर्थात इसका आंसर आया 55। अर्थात मैं कहना चाह रहा था कि जब भी क्रमागत संख्याएं आएंगी और सवाल बहुत बड़ा हो जाएगा, अगर आप यहाँ से 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 88 तक संख्या जोड़ेंगे, फिर जितनी संख्या होंगी उनसे भाग देंगे तो औसत ज्ञात करने में बहुत टाइम जाएगा। तो इसलिए मैं कहूँगा कि अगर आप देख रहे हैं कि ये संख्याएं क्रमागत हैं तो आपको कुछ नहीं करना, पहली और अंतिम संख्या उठाइए और उनको जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, औसत आपका आ जाएगा। आते हैं इसी में अगले प्रश्न की ओर, जिससे टॉपिक आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। अगला एक हमारा प्रश्न होगा, दे दिया कि 104 से 120 तक की सभी संख्या का औसत ज्ञात करो। तो अब जिन बच्चों को ये टॉपिक आ गया होगा समझ में, तो उनके लिए बहुत अच्छा हो गया होगा कि सिर्फ आपको क्या करना है, अगर हमें पहले सीरीज दिख जाए कि ये हमारी क्रमागत है, कह रहा है कि 104 से 120 तक की सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करना है,
तो अगर हम सवाल सॉल्विंग के ऊपर आएंगे तो हमारी पहली संख्या 104 होगी, दूसरी 105 होगी, तीसरी 106 होगी, चौथी 107। इस हिसाब से हमें कहां तक जाना होगा, 120 तक जाना होगा। तो रूल वाइज जब चलेंगे तो औसत का रूल क्या कहता है, सभी राशियों का योग बटे कुल राशि। तो अब यहां से यहां तक की संख्या सबको जोड़ेंगे और फिर आप उतनी संख्याओं से, जितनी संख्या होगी उतनी संख्याओं से भाग देंगे। पर मैं ये आपसे कह रहा हूं कि जब भी आपको दिख जाए कि ये हमारी सीरीज कैसी है, क्रमागत है, तो देखिए ये क्रम से 104 के बाद 105, 105 के बाद 106 आ रहा है। इनके बीच का अंतर सब में देखिए 1 का अंतर आ रहा है। तो जो संख्याओं के बीच का अंतर समान होता है वो हम क्या कहते हैं, क्रमागत संख्या करते हैं। तो इनका औसत अब ज्ञात करना बहुत आसान हो गया आपके लिए। क्या करना होता है, पहली संख्या उठा लीजिए और अंतिम संख्या उठा लीजिए, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। तो अब देखिए ये जब जोड़ेंगे हम लोग तो आ जाएगा ये 224 बटे 2। जब सॉल्व करेंगे तो 112, अर्थात 104 से लेके 120 तक की सभी संख्याओं का औसत आपका क्या आएगा, 112 आएगा। आशा करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। आते हैं इसी के अगले सवाल पर। एक सवाल और मैं इसमें बना सकता हूं। कैसे, आपका एक सवाल आ गया कि 24 से लेकर 40 तक की सभी सम संख्या का या सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। सभी स्टूडेंट से मैं कहना चाहूंगा कि जब भी एग्जाम में आएंगे तो इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे जो आपको ये देखना चाहेगा कि बच्चा कितना घर में पढ़ के आया है और बच्चे ने कितना वर्क किया हुआ है। इसलिए मैं आपको सारे टॉपिक क्लियर कर रहा हूं, इसलिए एक एक सवाल पर आप भी ध्यान देंगे और जो भी बुक होगी उसको खोलेंगे और उसमें से इन सवालों को ढूंढकर सॉल्व करेंगे। अब कह क्या रहा है, 24 से लेकर 40 तक की सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं 24 से सम संख्या, 24 भी हमारी एक सम संख्या है। फिर उसके बाद कौन आएगी, 26, फिर 28, फिर 30, फिर 32, फिर 34, फिर 36, फिर 38, फिर 40। ये देखिए ये हमारी 24 से 40 तक की सभी सम संख्या हैं। इनका औसत आप ज्ञात करेंगे। तो जिन बच्चों को सॉर्टिंग नहीं मालूम होगी वो क्या करेंगे, सभी संख्याओं को जोड़ेंगे और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से भाग करेंगे। पर पहले आपको क्या देखना है, क्या यह श्रृंखला हमारी क्रमागत है? बिल्कुल। क्यों, ये देखिए 24 और 26 के बीच का अंतर 2 है, 26 और 28 के बीच का भी अंतर 2 है, 28 और 30 के भी बीच का अंतर 2 है। सारी पास की संख्याओं के बीच का अंतर क्या है, समान है। जब अंतर समान होता है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रमागत संख्या। जब भी ऐसी कंडीशन आएगी तो आप क्या करेंगे, पहली संख्या और अंतिम संख्या को उठाएंगे और दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे। तो ये आपका बन गया 64 बटे 2। तो आंसर कितना आया, 32। अगर आप इसे सॉल्व भी अभी करते तो आपका औसत 32 ही आता। पर आपने क्या किया, सॉर्टिंग आपने इस्तेमाल किया और आपका आंसर कुछ ही सेकंडों में आ गया कि 24 से लेके 40 तक की सभी सम संख्याओं का औसत कितना आएगा, 32 आएगा। ये ऐसे ही आपका क्या आ जाएगा, विषम संख्याओं के लिए भी आ जाएगा। तो आपके लिए इसी तरह विषम संख्याओं का भी आपको ज्ञात करना है। तो सभी से मैं कहूंगा पहला आपको क्या देखना है, क्रमागत संख्या है या नहीं। क्रमागत होगी तो क्या करेंगे, पहली और अंतिम संख्या को जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे। आते हैं मैं अगले टॉपिक की ओर हैं। क्रमागत संख्याओं के और अच्छे सवाल बनते हैं, उन पे हम लोग फोकस करते हैं। अभी तक ना हमने सीखा था क्रमागत संख्याओं की सीरीज कैसे बनती है। अब ऐसे सवाल आएंगे जहां पे औसत दे देगा और आपकी क्रमागत संख्याओं की श्रृंखला को पूछ लेगा। आते हैं उन्हीं पर। एक सवाल कहेगा कि 5 क्रमागत संख्या का औसत 14 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। अब ये कुछ अच्छे सवाल हैं तो सारे स्टूडेंट ध्यान देंगे। आ गया कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 14 है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। अब देखिए क्रमागत संख्या है क्या,
क्रमागत संख्या जो होती हैं जिनमें एक का अंतर होगा, जो क्रम से आती हैं। जैसे मान लिया 2 है तो 2 के बाद क्रमागत संख्या हमारी 3 होगी, 3 के बाद क्या होगी 4, 4 के बाद क्या होगी 5। तो देख रहे हैं 2 में जैसे ही हमने 1 जोड़ा तो हमें क्या मिला 3 मिला, और 3 में मैंने 1 जोड़ा तो क्या मिला 4 मिला, 4 में 1 जोड़ेंगे तो क्या मिला 5। अर्थात क्रमागत संख्याओं के बीच में अंतर हमेशा 1 का होता है, जो हमारी क्रम से एक श्रृंखला जैसे चलती है। जो जब क्रमागत सम की बात करेगा तो अंतर 2-2 का आएगा, जब क्रमागत विषम की बात करेगा तब भी 2-2 का अंतर आएगा। तो यहाँ पे जो हमारी कह रहा है कि 5 क्रमागत संख्या का औसत 14 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। तो अब देखते हैं, मान लीजिए जैसे एक क्रमागत संख्या उठा लीजिए कोई 13, तो 13 से जो अगली क्रम वाली संख्या होगी वो कौन सी होगी 14, उससे अगली वाली संख्या क्या होगी 15। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि जब भी हमारी क्रमागत संख्या होती है तो उससे आगे एक बड़ी वाली संख्या उसमें एक जोड़ दिया जाता है। जैसे 13 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 14, और 14 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 15। ये हर जगह अप्लाई होगा। जैसे ये देखिए 104 के बाद अगली जो संख्या होगी वो 105 होगी, तो 104 से 105 कितनी ज्यादा है 1, और 105 से जो अगली होगी क्रम वाली संख्या वो कौन सी होगी 106 होगी, इसमें भी कितना जोड़ा 1 जोड़ा है। तो इसी प्रकार से हम लोग मानते हैं कि माना पहली क्रमागत संख्या हमारी क्या है x, तो अगली क्या होगी आप लोग खुद अब बताइए x+1 होगी। क्यों? क्योंकि x में हमने जब 1 जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी x+1, अगली क्या हो जाएगी x+2, क्योंकि x+1 में जब 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा x+2, अगली क्या हो जाएगी x+3, और उसके अगली क्या हो जाएगी x+4। ये आपका क्या हो गया हमारी क्रमागत 5 क्रमागत संख्या हो गई 1 2 3 4 5। अब देखिए इनका क्या दे दिया औसत। जब इसका औसत दे दिया हमारा औसत दे दिया 14, तो अब देखिए हमने क्रमागत संख्या के लिए आपके लिए ट्रिक क्या दी थी कि जब भी हम पहली और अंतिम संख्या को जोड़ दें और उसमें 2 से भाग दे देंगे तो क्या आ जाता है क्रमागत संख्या के श्रृंखला का औसत आ जाता है। तो पहली संख्या मेरी क्या है यहाँ पर x है, और अंतिम संख्या क्या है x+4। इनको दोनों को जोड़ के जब 2 से भाग देते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है औसत। तो औसत को मैं AV से डिनोट करता हूं, तो ये आप लोग ध्यान देंगे जहां मैं AV नोट करूंगा वो आपके लिए क्या होगा औसत होगा। तो यहां पर औसत सवाल में दे दिया है, औसत कितना दिया वो 14। तो जैसे ही मान यहां पे हम पुट करते हैं तो अब देखिए यहां पे हम अगर सॉल्विंग करना चाहिए ये x और ये x जुड़ के कितना हो जाएगा 2x+4/2 इक्वल टू कितना है यहाँ पे औसत का मान 14। जब ये हम सॉल्व करेंगे, आइए इसको यहाँ पे हम लोग सॉल्विंग करते हैं, तो ये बन रहा है 2x+4/2 14। ये देखिए ये 2 जब इधर जाएगा तो ये गुणे में हो जाएगा, तो 14 दूनी 28 2x, और ये 4 इधर जाएगा तो 28 से 4 घट जाएगा 2x, तो 28 से 4 ये जाएगा तो कितना बचेगा 24। जब इसे काटेंगे तो x का मान आ जाएगा 12, अर्थात x का मान कितना आपको मिल गया 12। अर्थात x हमारा 12 होगा तो दूसरी संख्या कितनी होगी 12 में 1 जोड़ोगे 13, फिर अगली 12 में 2 जोड़ोगे 14, फिर अगली क्या हो जाएगी 15, फिर अगली क्या हो जाएगी 16। अब सवाल पूछ क्या रहा था, सवाल आपका पूछ रहा था सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो आपका आंसर क्या होगा कि सबसे छोटी संख्या हमारी 12 होगा। हो सकता है सवाल कुछ और पूछ ले कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो अब आपके पास पूरी श्रृंखला है कि वो जो श्रृंखला थी जिसका सवाल ये सॉल्व करा रहा था वो श्रृंखला हमारी क्या है 12 13 14 15 और 16। आशा करता हूं ये सवाल समझ में आया होगा। आते हैं इसी तरह के अगले सवाल पर। अगला सवाल आपका है, कह दिया 4 क्रमागत संख्या का औसत 24.5 है। देखिएगा बहुत अच्छे अच्छे सवाल आपके लिए मैं लेकर आया हूं, इन पे ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे सवाल हैं ये आपके लिए। 4 क्रमागत संख्याओं का औसत 24.5 है, तो पूछेगा सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो।
सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो अब आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, अभी आपने सीखा क्रमागत संख्याएं कैसे बनती हैं। तो पहली क्रमागत संख्या हम क्या मान लेते हैं, x, तो अगली कौन सी हो जाएगी x+1, फिर अगली क्या हो जाएगी x+2, अगली क्या हो जाएगी x+3। कितने की बात की थी, उसने कहा था 4 क्रमागत संख्या, 4 आपकी हो गई, 1 2 3 4, ये आपकी 4 क्रमागत संख्या हो गई। और इनका औसत कह रहा है, औसत आपका दे दिया सवाल में कि इनका जो औसत है वो हमारा क्या है 24.5 है। तो फिर पहला काम आपको क्या करना है, क्रमागत है या नहीं, ये तो आपका प्रश्न ही दे दिया कि हाँ ये क्रमागत है। तो क्रमागत के लिए मैंने रूल आपको क्या बताया था कि पहली और अंतिम संख्या को जोड़ते हैं और 2 से भाग कर देते हैं। तो पहली संख्या मेरी कौन सी है x, अंतिम कौन है x+3 डिवाइडेड बाई 2। तो आंसर क्या आता है हमारा, औसत आ जाता है। तो औसत आपका सवाल में दे दिया है, x और x जोड़ेंगे 2x + 3/2 इक्वल टू 24.5। जब इसको हम लोग सॉल्विंग करेंगे तो ये जो 2 है यहाँ पे भाग में, जब बराबर के इधर आएगा तो कहाँ पहुँच जाएगा, गुणे में पहुँच जाएगा। तो आपको हो जाए 2x + 3 और 24 का जब 2 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 24 दूनी 48, ये हो जाएगा 49 आपका। और जैसे ही आप सॉल्व करेंगे 2x और ये 3 इधर प्लस में है, जब बराबर के इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये आपका आएगा 46, 2x जैसे ही आप सॉल्व करेंगे x तो कितना आ जाएगा 23, अर्थात x का मान कितना आया 23 आया। तो ये जो x का मान 23 आया, तो जैसे ही आप यहाँ 23 रखेंगे आप फौरन आपको मालूम चल जाएगा कि अगली संख्या क्या होनी चाहिए 24। क्यों, क्योंकि 23 में x का मान ये आपका 23 आया, 23 में 1 जोड़ेंगे 24, 24 के बाद क्या आएगा 25, 25 के बाद क्या आएगा 26। तो सवाल पूछ क्या रहा है, सवाल ने पूछा आपसे कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो आप क्या आएगी सबसे बड़ी संख्या 26। ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह आपको सॉल्व करना है, नहीं तो ये x वाले में आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, टाइम जाएगा। ये x, x+1, x+2, x+3 आप जोड़ेंगे और 4 से भाग करेंगे, तो इससे आपको क्या करना है, टाइम को बचाना है। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऑफ करो, ऑफ करो। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा इसी क्रमागत का ही प्रश्न है। कह दिया 4 क्रमागत, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, ध्यान दीजिएगा, कहेगा 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 17 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। यहां पे फिर से आप सभी को ध्यान देने की जरूरत है। कह रहा है 4 क्रमागत, अब की संख्याओं की नहीं बात किया, किन संख्याओं की बात किया कि 4 क्रमागत सम संख्या। तो आपको पहले यह ध्यान देना होगा कि क्रमागत सम संख्याएं कैसी होती है। जैसे आपने उठाया 12 हमारी कैसी है, सम संख्या है। 12 के बाद जो क्रम से आने वाली सम संख्या कौन सी होगी 14, और 14 के बाद जो हमारी क्रम से आने वाली संख्या 16 है, फिर क्या होगी आपकी 18। तो हमेशा ध्यान आप देंगे कि क्रमागत सम संख्याओं के बीच का अंतर हमेशा 2 का होता है। ये देखिए 2, ये देखिए 2, ये देखिए 2, अंतर क्या है 2 का। एक और एग्जाम्पल आप उठा लीजिए, मान लिया ले लिया मैंने 28, 28 के बाद क्या आएगा 30, 30 के बाद क्या आएगा 32, 32 के बाद क्या आएगा 34। ये सारी हमारी कैसी हैं, सम संख्या हैं, और कैसी हैं, ये क्रमागत हैं। तो इनके भी बीच में क्या है अंतर 2 का है। तो आपको ध्यान देना है कि क्रमागत जब भी सम संख्या की बात करेगा तो उनके बीच का अंतर 2 होगा, अर्थात पहली वाली संख्या से जो आगे वाली संख्या होगी वो पहली वाली संख्या से 2 ज्यादा होगी, और उसके आगे वाली जो संख्या होगी अपने पीछे वाली संख्या से 2 ज्यादा होगी। तो इसी के आधार पे हम लोग मानते हैं कि पहली हमारी सम संख्या मान लेते हैं x, तो अगली जो हमारी क्रमागत सम संख्या होगी वो क्या होगी x+2, क्योंकि अभी मैंने अब बताया कि एक सम संख्या से आगे वाली जो सम संख्या होती है वो अपने पीछे वाली सम संख्या से 2 अंक ज्यादा होती है। तो ये देखिए मैंने 2 दिया। अब इससे भी ये 2 आगे होगी तो क्या हो जाएगा x+4, और इससे भी ये आगे होगी तो x+6।
ये देखिए 4 क्रमागत सम संख्या आपके आगे, एक क्या बनी x, अगली क्या बनी x+2, वो उसके अगली कौन सी बनी x+4, और उससे अगली कौन सी बनी x+6। अब सवाल ने दे दिया है कि इनका औसत 17 है। तो अब देखिए अगर हम इसे एक्सप्लेन से सॉल्व करेंगे और जो इसका बेसिक रूल से सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इनको 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 जोड़ोगे, इन चारों संख्याओं को जोड़ोगे और जोड़ने के बाद आइए मैं एक एग्जांपल अब दे रहा हूं, ऐसे आप काम करोगे x, x+2, x+4, x+6 जोड़ के फिर 4 से भाग करेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, जोड़ने में टाइम वेस्ट होगा। तो आपको नहीं, आपको ध्यान क्या देना है कि ये क्रमागत संख्या है, और क्रमागत संख्या का मैंने औसत सॉल्व करने के लिए क्या कहा कि पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए, जो आंसर आता है वो आपका क्या होता है, औसत होता है। और औसत आपका दे दिया है कितना, 17। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो x कितना हो जाएगा, 2x 6, और इधर ये हो जाएगा 17 दूनी 34। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करके अब बता रहा हूं, क्योंकि जो बेसिक स्टूडेंट है, जो हमारा आज से जुड़ रहा है, नया बच्चा है, वो एक एक चीज को जाने और सीखे। 34, अब ये 6 इधर कैसे प्लस में, जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और 34 से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 28, और जब काटेंगे इसे तो x इक्वल टू कितना लाए, 14। तो अर्थात हमारी जो पहली संख्या थी वो कौन सी थी, 14, दूसरी कौन होगी, x में 2 जोड़ो कितनी आएगी, 16, फिर 18 और फिर 20। आशा करता हूं समझ में आया होगा। अब सवाल पूछ क्या रहा था, सवाल ने पूछा सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी संख्या का आंसर आप क्या दोगे, 20 है, सबसे बड़ी संख्या 20 है। चलते हैं अगले सवाल पर। फिर से एक सवाल इसी का उठाता हूं, सम संख्या का ही। मैं हर पॉइंट के 2-2 सवाल लेके चल रहा हूं, क्योंकि मेरा जो नया भी स्टूडेंट है वो भी अच्छे से समझ सके कि 6 क्रमागत सम संख्या का औसत 11 है। तो श्रृंखला की दूसरी संख्या ज्ञात करो, दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो अभी सारे स्टूडेंट ने ये ज्ञात कर लिया या सीख लिया कि हम जब अननोन संख्या मानते हैं वो कैसे मानते हैं। तो हमने पहली संख्या क्या मानूंगा मैं, x, जो एक सम संख्या होगी। तो दूसरी जो हमारी सम संख्या होगी वो पहले वाले से कितना ज्यादा होगी, 2 ज्यादा होगी। तो दूसरी हो जाएगी x+2, तीसरी हो जाएगी x+4, चौथी हो जाएगी x+6, चौथी हो जाएगी 1 2 3 4 5 8 हो जाएगी, और छठी हो जाएगी x+10, 1 2 3 4 5 6। ये हमारी 6 क्रमागत संख्याएं हैं। जब इनका औसत ज्ञात करेंगे तो अब ये आपको है क्रमागत संख्या है, तो पहली और अंतिम संख्या को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, और औसत हमारा कितना दे दिया सवाल ने, 11। तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो 2x + 10 = 11 दूनी 22। तो 2x = 22 से यहाँ पे ये देखिए 10 कैसे प्लस में इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस, और जब माइनस होगा तो 22 से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 12। जब काटेंगे तो x = कितना लाया आपने, 6 लाया। तो अर्थात पहली हमारी सम संख्या क्या मिली, 6, दूसरी क्या मिलेगी, 8, तीसरी क्या मिलेगी, 10, फिर 12, 14 और 16। ये देखिए आप पूछ क्या रहा है, तो श्रृंखला की दूसरी संख्या कौन सी होगी, तो श्रृंखला की दूसरी संख्या हमारी कौन सी होगी, 8। हो सकता है इसमें पूछ लेता सबसे छोटी संख्या क्या है, हो सकता है ये पूछ ले कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, या हो सकता है पूछ ले कि पहली 2 संख्याओं का योग क्या है। तो अब देखिए अब आपके पास पूरी सीरीज है कि वो हमारी 6 क्रमागत सम संख्या कौन सी थी, वो हमारी क्रमागत सम संख्या 6, 8, 10, 12, 14, 16 थी। अब ये आपका ये सॉल्व हो गया। आते हैं एक अगले सवाल की ओर। आपने सम संख्या का सीख लिया, आते हैं अब हम लोग विषम संख्या को भी सीखते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो हमारी विषम संख्याओं की संख्या होगी, यानी क्रमागत विषम संख्याओं की बात करेगा। जैसे एक प्रश्न मैं नोट कर रहा हूं, कहेगा कि 4 क्रमागत विषम संख्या का औसत 14 है।
तो पहली दो संख्या का योग क्या होगा। सभी बच्चों से मैं कहूंगा थोड़ा सा ध्यान दें। अभी तक हम लोगों ने सम संख्या, क्रमागत सम संख्या के बारे में सीखा था। अब आते हैं, बात करते हैं क्रमागत विषम संख्या के बारे में। क्रमागत सम संख्या और क्रमागत विषम संख्या दोनों सेम है, कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आइए देखते हैं एक बार कैसे। मान लिया विषम संख्या हमारी 3 है, 3 से जो अगली जो क्रम से हमारी आने वाली संख्या विषम संख्या वो कौन सी होगी? 5। उसके आगे क्रम से आने वाली विषम संख्या 7 होगी और उससे आगे आने वाली विषम संख्या क्या होगी? 9 होगी। तो जैसे सम संख्याओं के क्रमागत में 2 का अंतर होता है, वैसे ही विषम संख्याओं के क्रमागत में ही 2 का अंतर होता है। ये देखिए 3 से अगली जो हमारी विषम संख्या वो कौन सी है? 5। तो इनके बीच का अंतर कितना है? 2। या हम कह सकते हैं कि विषम संख्या अपने आगे वाली संख्या से 2 ज्यादा होती है। तो ये देखिए 5 3 से 2 अंक ज्यादा है और 7 5 से 2 अंक ज्यादा है और 9 भी 7 से 2 अंक ज्यादा है। अर्थात पास की 2 विषम संख्याओं के बीच का भी अंतर 2 होता है। कहीं भी आप ट्राई कर लीजिए। आइए ट्राई करते हैं। एक आपका 17, 19, 21 और 23। ये देखिए 19 17 से कितने अंक ज़्यादा है? 2 अंक। और 21 भी 2 अंक ज़्यादा है और 23 भी 2 अंक ज़्यादा है। अर्थात सम और विषम संख्याओं के क्रमागत या पास की 2 सम संख्याओं के बीच का भी अंतर 2 होता है और पास की 2 विषम संख्याओं के बीच का भी अंतर 2 होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अगर हम पहली संख्या एक विषम संख्या x मान लें तो अगली हमारी विषम संख्या क्या होगी? x+2 होगी। कंफ्यूजन मत होइएगा। यहाँ पे बहुत स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, पहली संख्या x मानते हैं, अगली x+1 मानते हैं। ये करते हैं बच्चे, x+1, फिर अगली मानते हैं x+3। गलत करते हो आप लोग। क्यों? क्योंकि अगर चलो हम एक एज्यूम करते हैं, मानते हैं, माना ये हमारी पहली सम संख्या मान लेते हैं 3। तो जब इसमें हम 3 के साथ 1 जोड़ेंगे तो कितनी मिल गई? 4। और इसमें ये देखिए 3 के में x का मान हम लोगों ने क्या माना? 3। 3 में 3 जोड़ेंगे क्या होगी? 6। और क्या रहा है? क्रमागत विषम संख्या। और आपने क्या किया? 3 के बाद 4, 4 के बाद आपने क्या किया? 6। तो अब देखिए ये कहाँ से हुई आपकी क्रमागत विषम संख्या। जो मैं मान रहा हूँ उसको भी मैं आपको चेक करके बताता हूँ कैसे। मैं ये कह रहा हूं कि पास की 2 विषम संख्याओं के बीच का अंतर हमेशा 2 होता है, या पास की 2। तो आते हैं, देखिए कि जब क्रमागत विषम संख्या की बात करती है तो एक विषम संख्या जो क्रम से आएगी वो अपने वाली पीछे वाली विषम संख्या से 2 अंक ज्यादा होती है। तो ये देखिए x, तो अगली हमारी क्या बनेगी? x+2, फिर x+4, फिर x+6। 4 की बात किया था, 1 2 3 4। यहाँ पे हम x क्या मानते हैं? पहली विषम संख्या। आइए मैं इसे चेक करके भी आपको बता रहा हूँ कि अगली भी जो हमारी आएगी वो विषम संख्या की आएगी। जैसा कि हम x को क्या मान लें? 3। तो ये देखिए x में 2, x हमने क्या माना? 3। 3 में 2 जोड़े कितना आएगा? 5। अब देखिए x हमने क्या माना था? 3। 3 में 4 जोड़े कितना आएगा? 7। और 3 में 6 जोड़े कितना आया? 9। ये देखिए आई ना विषम संख्या। तो विषम संख्या की श्रृंखला भी जब भी हम बनाएंगे तो वो यही बनाएंगे, x, x+2, x+4, x+6। और यही हमारी सम संख्या की ही श्रृंखला है। ये चीज ध्यान दीजिएगा सारे बच्चों। ये x, x+1, x+3, x+5 ये गलत है, इसको कभी भी मत रखिएगा। सम संख्या और विषम संख्या, क्रमागत सम संख्या, क्रमागत विषम संख्या की श्रृंखला एक समान होती है। दोनों में x, x+2, x+4, x+6 होगा। तो चलिए आते हैं सवाल की ओर। 4 क्रमागत विषम संख्या का औसत दे दिया है 14। तो अब देखिए आपके लिए ये क्या है? क्रमागत संख्या की श्रृंखला है। तो क्रमागत संख्या की श्रृंखला का औसत कैसे ज्ञात करते हैं? पहली और अंतिम संख्या को जोड़कर 2 से भाग दे देते हैं तो आंसर क्या आता है? हमारा औसत आता है। अब देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो x और x 2x + 6/2 और इक्वल टू औसत का मान कितना है? 14। अब ये इंटू होगा 14 दूनी 28। तो 2x + 6 = 28। तो 2x और ये 28, ये 6 है यहाँ प्लस पे, जब इधर आएगा क्या हो जाएगा? माइनस में आएगा। तो ये आपका आ जाएगा 28 से 6 माइनस होगा तो आ जाएगा 22। जब इससे मैं सॉल्व करूँगा तो x = कितना आ जाएगा?
11 आएगा, 11 आएगा। तो ये देखिए पहली संख्या हमारी क्या मिली 11, दूसरी 11 में 2 जोड़ो कितना आएगा 13, फिर 11 में 4 जोड़ोगे 15, फिर 11 में 6 जोड़ो कितना आएगा 17। अर्थात हमारी जो श्रृंखला थी 4 क्रमागत विषम संख्याओं की श्रृंखला थी वो कौन सी थी 11, 13, 15 और 17। पूछ क्या रहा है, सवाल ने पूछा हमारा पहली दो संख्याओं का योग, तो पहली दो संख्या 11 और 13 है, दोनों का अब आपको क्या करना है जोड़ना है। जैसे ही आप जोड़ोगे तो आंसर आपका क्या आना चाहिए 24 आंसर आएगा। आते हैं इसी के एक सवाल पर और। अगला एक सवाल इसी का है, विषम संख्या का ही है, थोड़ा सा और आप लोग क्लियर हो जाइए अच्छे से कि 5 क्रमागत विषम संख्या का औसत 11 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। अब देखिए अभी आपने सीखा कि क्रमागत विषम संख्या की श्रृंखला क्या होगी, पहली x, दूसरी x+2, तीसरी x+4, चौथी x+4, x+6 और पांचवी होगी x+8। अब यहाँ पे कहा 5 क्रमागत विषम संख्या 1, 2, 3, 4, 5 हो गई और औसत कितना दे दिया 11। अब आपको जल्दी से सॉल्व करना है, पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ देना है, 2 से भाग दे देना है और आंसर क्या आता है औसत, और औसत सवाल ने दे दिया तो 11 आपने नोट किया। आते हैं अगली लाइन पर, क्या हो जाएगा x और x 2x + 8 और ये 2 इधर भाग में है, जब बराबर किधर आ गया क्या बन जाएगा गुणे में, तो 11 दूनी 22, तो 2x = 22। ये देखिए 8 यहाँ पर प्लस में, इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, 22 से 8 कम करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 14, 2 से काटेंगे तो x = कितना आ जाएगा 7। तो अब देखिए पहली संख्या हमारी क्या बनी, x का मान कितना लाए 7 आपने लाया। अब देखिए 7 के बाद 7 में 2 जोड़े कितना लाओगे 9, फिर 7 में 4 जोड़ोगे कितना आएगा 7 × 4 = 11, फिर 11 के बाद 7 और 6, 7 × 6 = 13 और 7 में 8, 8 × 7 = 15। पूछ क्या रहा है सबसे बड़ी संख्या, तो आंसर क्या होगा, आंसर इज 15। आशा करता हूं ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। क्रमागत का ये सारा टॉपिक आपका क्लियर हुआ। आते हैं कुछ और छोटे सवाल जो आपके औसत में छोटे सवाल पूछते हैं, कैसे। आते हैं अगले सवाल की ओर। कहीं कहीं पर सवालों में क्या होगा, औसत का मान दे देगा और आपसे बीच की खोई हुई संख्या पूछ लेगा। जैसे देगा कि 4 संख्याओं का, सुनते जाइएगा सवाल, ये सारे सवाल आपके एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए आपको सोचना कुछ नहीं है, इन्हीं सवालों को आपको रिपीट करना है, इन्हीं सवालों को आपको सॉल्व करना है। आपके जब आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे ऐसे ही सवाल आपको देखने को मिलेंगे, तो ध्यान से वीडियो मेरे देखते रहिएगा। हाँ वीडियो मेरे बड़े हो सकते हैं पर टॉपिक आपके सारे क्लियर होंगे, ये मेरी गारंटी है आपसे। तो आते हैं 4 संख्याओं का औसत 20 है यदि वे संख्याएं, यदि संख्या 16, 18, 22 हैं, तो यदि वे संख्या 16, 18, 22 हैं तो चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। चौथी संख्या ज्ञात करो। अब देखिए ये हमारी यहाँ पे 4 संख्याएं उसने दे दिया, 4 में 3 संख्या हमारे हाथ में है, कौन कौन सी 16, 18, 22 और अगली कौन सी पूछ रहा है वो क्वेश्चन मार्क। इसका रोज का यही साला रोज। देखिए 4 संख्याएं हमारी दे दी, 16, 18, 22 और चौथी संख्या क्या है वो पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क है। तो हम लोग मान लेते हैं कि वो चौथी संख्या अननोन है, तो उसे हम लोग क्या मान लेंगे x। अब ये सवाल क्रमागत का नहीं होगा, सभी बच्चे ध्यान दीजिए। क्यों? क्योंकि 16 और 18 के बीच में अंतर कितने का
2 का। 18 और 22 के बीच में अंतर क्या है? 4। अगर ये क्रमागत होती तो सवाल में दे देता कि 4 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है। तो ऐसे सवाल को आप बेसिक रूल से सॉल्व करेंगे कि औसत क्या कहती है? औसत कहता है सभी संख्याओं का योग, यानी 16 + 18 + 22 + x बटे कितनी संख्या है? 4। अब देखिए औसत का मान कितना दे दिया? 20 बराबर, अब इनको जोड़ोगे 16 और 18 कितना होगा? 18 18 36, 36 में 2 कम कर दीजिए, कितना बचा? 34, 34 और 2 आपका हो जाए 22 हो जाएगा आपका 56, 56 + x बटे 4। जब b यहाँ 4 भाग में है, जब इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? गुणे में हो जाएगा। तो 20 में 4 का गुणा होगा 80 = 56 + x। ये 56 इधर जाएगा तो ये इधर प्लस के रूप में है, जब बराबर के उधर जाएगा तो माइनस के रूप में हो जाएगा x। तो अब देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 7, 7 में से 5 जाएंगे 2, अर्थात वो हमारी चौथी संख्या क्या होगी? वो चौथी संख्या हमारी 24 होगी। तो ऐसे सवालों को आपको इसी तरह सॉल्व करना है। आते हैं एक सवाल की और। अगला सवाल है आपका 5 संख्याओं का औसत। 5 संख्याओं का औसत 10 है। यदि वे संख्याएं 6, 9, 12, 15 हैं तो पांचवी संख्या ज्ञात करो। तो पांचवी संख्या ज्ञात करो। अब देखिए आपका क्या दे दिया? 5 संख्या है। 5 संख्या का औसत हमारा प्रश्न बोल रहा है 10 है, जिसमें से 4 संख्याएं आपके हाथ में है, पांचवी वो पूछ रहा। तो पहला काम करते हैं, पहले संख्या नोट कर लेते हैं। 6, 9, 12, 15 ये 4 संख्या, पांचवी पूछ रहा। तो पांचवी संख्या को हम क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। अब वही आपका औसत का फार्मूला। औसत का फार्मूला क्या कहता है? टोटल, यानी सभी राशियों का कुल योग बटे सभी राशियों की संख्या, AB = T/n। जब जोड़ेंगे इनको तो 6 + 9 + 12 + 15 + x बटे 1 2 3 4 5, 5 से भाग देंगे और इधर हमारा औसत दे दिया है 10। तो अब जैसे हम गुणा करेंगे हम लोग तो 10 × 5 = 50 और इधर जोड़ेंगे तो 9 × 6 = 15, 15 और ये 15 हो गया 30, 30 में 12 जोड़ेंगे कितना आएगा? 42 + x। और जब ये 42 उधर जाएगा तो आपका हो जाएगा 50 - 42 = x, अर्थात ये आपका आ गया 8। अर्थात वो जो संख्या हमारी पांचवी खोई हुई थी वो x का मान कितना आया? 8 आया। तो आंसर क्या है कि वह पांचवी संख्या हमारी कौन सी है? 8। आशा करता हूं कि सारे टॉपिक के मैंने 2-2 सवाल आपको बताए हैं। औसत के और भी सवाल हैं जो आपको नेक्स्ट वीडियो में भी मिलेंगे। आशा करता हूं आज का वीडियो ये आपको समझ में आया होगा। मैं सारे स्टूडेंट से ये कहूँगा कि हौसला बिल्कुल मत हारिए। आप एक योद्धा हैं और योद्धा कभी भी अंतिम पग तक वो कभी हार नहीं मानता है। जब तक आपके एग्जाम में आप इसी तरह मेहनत करते रहिए। और मैंने जो आपको समझाया है कि डेली 8 घंटे का एक टाइम टेबल बनाइए और उस आधार पर पढ़िए। और फिर मैं साफ साफ कह दे रहा हूँ, ये 6 महीने का जो जुनून है ना आपका, ये पूरी ज़िंदगी के लिए आपका जीवन सुधार सकता है। तो इसलिए कहूँगा 6 महीने सब कुछ भूल कर आप इस 6 महीने में अपनी ज़िंदगी के एक सुनहरे पल के लिए आप 6 महीने का मैं समय मांग रहा हूँ। इस 6 महीने में आप जी जान से लग जाइए। और मेरा विश्वास है कि जो भी बच्चा दिन रात एक करके स्टडी कर रहा है उसको सफलता जरूर मिलेगी। और भगवान, मैं फिर सारे स्टूडेंट से कहूँगा मेहनत करते रहिए। डेली 8 घंटे का टाइम टेबल आप बनाइए और ये आप भाई समझ के रहिए, जो बच्चा मेहनत करेगा भगवान उसको निराश नहीं होने देंगे। आपकी सफलता आपके कदमों पर होगी। बस आपका क्या है, 6 महीने आप लगे रहिए कंटिन्यू। डेली आपको जो जो पढ़ना है डेली पढ़िए और एक अपने टाइम टेबल के हिसाब से पढ़िए डेली। फिर मैं कहूँगा कि प्रैक्टिस सेट जरूर सॉल्व करिए। और आपकी मैथ मैं संभाल रहा हूँ तो ये मेरा पूरा विश्वास, मैं आपको एक गारंटी दे रहा हूँ कि मैथ मैं पूरी आपको सॉल्व करूँगा और एग्जाम में मेरे ही पढ़ाए हुए क्वेश्चन ही आएंगे। तो इसलिए कहूँगा कि आप लोग मेहनत करते रहिए और मैं हमेशा आपके साथ हूँ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।